नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं अपने अपने घरों में और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षण कार्य को जारी रखे हुए हैं। आज हम लोग बात करेंगे मिस्र की सभ्यता के बारे में। और मिस्र की सभ्यता के संदर्भ में इसके पूर्व में भी हम लोग लेक्चर्स ले चुके हैं और पूर्व के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि मिस्र की सभ्यता का विकास कैसे हुआ, नील नदी क्यों महत्वपूर्ण है, मिस्र की भौगोलिक स्थिति क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ मिस्र की सभ्यता में और फ़रों का क्या योगदान है, फ़रों के अंतर्गत किस प्रकार का ये राजनीतिक संगठन वहाँ पे डेवलप हो रहा था। विभिन्न कालों के माध्यम से उसको समझने का प्रयास किया। इसके बाद हम लोगों ने मिस्र के सामाजिक संरचना, जो सोशल स्ट्रक्चर था, उसको समझने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक कंडीशन, जो आर्थिक संगठन था, जो आर्थिक व्यवस्था थी, उसके संदर्भ में बात की। आज हम लोग मिस्र के धर्म के बारे में बात करेंगे कि मिस्र में किस प्रकार का धर्म था उस दौर में जब वहाँ पर मिस्र की सभ्यता हुआ करती थी। जैसा कि आप जानते हैं मिस्र के बारे में, मिस्र जिसको कि हम अंग्रेजी में इजिप्ट के नाम से जानते हैं, और ये देश अफ्रीका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और काहिरा इसकी राजधानी है। और वर्तमान में अगर हम इस देश की बात करें तो वर्तमान में इस देश में इस्लाम को मानने वाले ज़्यादातर लोग हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले ज़्यादातर अनुयायी वहाँ पर रहते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को भी मानते हैं। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के आने से पहले विभिन्न चरणों में वहाँ पर धार्मिक विश्वासों का डेवलपमेंट हुआ है। जो ये प्रक्रिया है, अचानक से वहाँ पे इस्लामिक लोग नहीं रह रहे थे या अचानक से वहाँ पर क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी। इसका एक लंबा दौर है, इसकी एक लंबी कहानी है, जिसको अगर आप चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर आप देखें धर्मों की शुरुआत में, तो चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो ईसाई धर्म हो, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहूदी धर्म से दिखाई पड़ती है। और आप देखें तो यहूदी धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, उससे ज़्यादातर चीज़ें निकल करके आती हैं। और बाइबल जो कि ईसाई धर्म का बहुत प्रमुख ग्रंथ है, वो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट से मिल करके बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि 332 में मिस्र की सभ्यता का जब पतन हुआ, वहाँ पर यूनानियों ने प्रवेश किया, सिकंदर उस क्षेत्र में आए और आने के बाद उन्होंने हेलेनिस्टिक सभ्यता का वहाँ पे प्रारंभ किया। हेलेनिक धर्म वहाँ पे माना जाने लगा और कुछ दिनों पश्चात ईरानी उस क्षेत्र में आए। उन्होंने पारसी धर्म या ईरानी धर्म को वहाँ पर आरोपित किया और लगातार उसके बाद से मिस्र में लोगों का आना जाना होता रहा। बहुत सारे राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग उस क्षेत्र में आए और उनके द्वारा उनके द्वारा मान्य जो विश्वास थे वो वहाँ पर उन्होंने आरोपित किए। और उसके बाद आपका ईसाई धर्म का उस क्षेत्र में प्रसार हुआ। जब रोमन सिविलाइजेशन का दौर आता है, जब रोमन साम्राज्य विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित करके रखता है और लंबी दूरी तक अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, उसी दौर में यहूदी धर्म के माध्यम से ही इस ईसाई धर्म का विकास होता है। और इस मिस्र के क्षेत्र में ईसाई धर्म विकसित हो जाता है धीरे धीरे। और बाद में जब इस्लाम आता है 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास, तब यहाँ पर इस्लामियत का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जो कि वर्तमान दौर में भी चला आ रहा है। एक लंबे समय से वहाँ पे लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो हम देखेंगे कि क्या स्वरूप रहा है मिस्र की सभ्यता का, जो धार्मिक स्वरूप है वो कैसा रहा है उस दौर में जब मिस्र की सभ्यता उस क्षेत्र में रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें धर्म की, तो धर्म क्या है? तो धर्म के बारे में बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि धर्म वही है जो धारण किया जाता है, जैसे वस्त्र का धारण किया जाता है। लेकिन वस्त्र तो आप बदल सकते हैं, लेकिन धर्म को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। अगर हम एक सामान्य अर्थों में देखें तो धर्म वही है जो धारण किया जाए। लेकिन ये धर्म आया कहाँ से और कैसे आया और उसके स्वरूप कैसे समय के साथ बदलते चले गए, उसके बारे में भी एक हम लोग बात करेंगे। और इसके बारे में बात करने से पूर्व एक बात मैं साफ साफ बता दूं, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है जो विभिन्न लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, लोगों का उसके प्रति फेथ है।
और बहुत सारे लोगों को कभी कभी बहुत सारी बातें चुभ जाती हैं कि ऐसा कैसे। तो मेरा जो उद्देश्य है इस विषय को लेकर के, मैं ज़्यादातर फैक्ट्स की बात करूंगा, तथ्यों की बात करूंगा और तथ्यों के माध्यम से इस विषय को समझाने का प्रयास करूंगा। और जहां तक देखा जाए तो बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारी जो भी साहित्य है उसमें इसके संदर्भ में बात मिलती है। और जहाँ तक ये मेरा भी एक इंटरप्रिटेशन है कि इस तरीके से धर्म का विकास हुआ होगा। तो हम लोग पहले धर्म को देखेंगे कि धर्म आया कहाँ से, कैसे इसका अवतरण हुआ। तो जब भी हम किसी भी संदर्भ में बात करेंगे तो हम फिर उसी दौर में वापस लौटेंगे जहाँ से मानव आया, क्योंकि धर्म क्या है? धर्म वही है जो मानव के द्वारा अपनाया जाता है, मानव के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसी को धर्म कहते हैं। कोई जानवर या पशु तो धर्म लेकर के नहीं चलते हैं। अगर आप पशुओं को देखेंगे तो उनका कोई धर्म नहीं, उनका एकमात्र धर्म है अपने जीवन की रक्षा करना। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे पशुओं के जब आप करीब पहुंचेंगे तो वो रिएक्ट करते हैं, आपकी तरफ दौड़ते हैं, आपको मारने का प्रयास करते हैं। और वो क्यों? क्योंकि वह उनका धर्म है, अपनी सुरक्षा करना। उनको जब ये महसूस होता है कि आप उनके लिए खतरनाक हैं, आप उनको मार सकते हैं, उनके साथ गलत कर सकते हैं, अपनी प्रतिरक्षा में वो तुरंत रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं और वो रिएक्शन उनका दिखाई पड़ता है, तो वो उनका धर्म है। लेकिन मनुष्य का धर्म क्या है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सारी जो प्रक्रिया है वो सब मनुष्य के इर्द गिर्द घूम रही है और इतिहास भी एक तरीके से मनुष्य के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो जब हम बात करेंगे धर्म के बारे में तो हम देखेंगे कि फ्रॉम द बिगनिंग, जहाँ से मानव आता है और मानव कहाँ से आता है उसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में भी बात की है कि जेनेटिक परिवर्तन होता है, बानर से मानव निकल करके आते हैं और विभिन्न चरणों में मानव विकास होते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस इरेक्टस, होमो सैपियंस, बीच में निएंडरथल, ऐसी बहुत सारी प्रजातियाँ, होमो निलेदी, क्रो-मैग्नन, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हमें दिखाई पड़ती हैं। और जब हम विकास की प्रक्रिया को कभी पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। तो विभिन्न चरणों में मानव का विकास हुआ है और इन विकासी प्रक्रियाओं में मानव ने बहुत कुछ सीखा, बहुत चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक रूप से उसे मिली। और इन जेनेटिक रूप से मिली हुई चीज़ें और इन सीखी हुई चीज़ों का प्रयोग मानव ने अपने जीवन में किया और इसी से समाज का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि यही सारी चीज़ें एक बिहेवियर के पैटर्न को डेवलप करती हैं और यही बिहेवियर पैटर्न आगे चल करके परंपराओं में तब्दील होता है और यही परंपराएं, मान्यताएं आगे चल के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो अगर हम उस दौर की बात करें जहाँ पर मानव की इस विकास की प्रक्रिया चल रही थी, तो क्योंकि मानव का जो प्रारंभिक जीवन था वो प्रकृति के निकट था, और अगर हम सामान्यता देखें तो प्रकृति का एक तरीके से संरक्षण भी था, एक तरीके से वो प्रकृति का विरोध भी कर रहा था। संरक्षण कैसा? प्रकृति बहुत सारी अनुकूल चीज़ें उसको प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन प्रकृति उसको प्रतिकूलता भी दे रही थी और उस प्रतिकूलता का वो विरोध कर रहा था। किसके माध्यम से? कृत्रिम वस्तुओं के निर्माण के माध्यम से। क्योंकि जब भी कोई वस्तु बनाई जाती है वो क्या होती है? वो कृत्रिम होती है। कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल होती है। क्यों आर्टिफिशियल होती है? क्योंकि वो प्रकृति ने आपको नहीं दिया, उस वस्तु को आपने स्वयं बनाया है। और वो आर्टिफिशियल चीज़ें तब बनने लगती है जब प्रकृति प्रतिकूल व्यवहार करने लगती है और मानव को ज़रूरत होती है कुछ ऐसे उपकरणों की जिसके कारण वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने बात की थी, वो जो दौर था और आज का जो दौर था, दोनों में अलग अलग प्रकार के सर्वाइवल स्टेटस हैं। उस दौर का जो सर्वाइवल चैलेंज था वो था अपने आप को इस वातावरण और इस जो पर्यावरणीय घटक हैं उनमें श्रेष्ठ बनाना और अपने जीवन की रक्षा करना और अपने इस रेस को, अपने इस अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना, ताकि हम आगे बढ़ा करके अपने आप को आगे ले जाएं और उस मोड़ तक पहुंचाएं जहां से दूसरा उसको पकड़े। जैसे कि आप देखते हैं रिले रेस को, वहां पर क्या होता है कि एक आदमी, एक धावक एक लैम्प को लेकर के दौड़ता है और जहाँ पर रेस का दूसरा पक्ष आता है वो उसको दूसरों के हाथ में दे देता है और फिर दूसरा कुछ दूर तक भागता है, वो तीसरे को देता है और तीसरा चौथे को।
तो इस तरीके से मानव विकास की जो प्रक्रिया है वो वैसी ही चलती आई है। तो जब विकास की इस प्रक्रिया में मानव विभिन्न प्रकार के उपकरणों को बनाने लगता है, साथ साथ प्रकृति के निकट रह रहा होता है, तो प्रकृति के बहुत सारे घटक ऐसे हैं जो कि मानव को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये जो घटक हैं, जो तथ्य हैं, ये मानव को प्रभावित कर रहे होते हैं। और होता क्या है, प्रकृति के विभिन्न क्रियाकलाप हैं जो मानव के अंदर एक विस्मयकारी, जो एक वंडर जिसे बोलते हैं, वंडरस जो थॉट्स हैं उसको जन्म देता है। विस्मयकारी आश्चर्यजनक जो विचार हैं उसको जन्म देता है। ऐसी कौन कौन से घटना है जो कि हमारे अंदर इस तरीके की चीज़ों को जन्म देती है? अगर हम प्रकृति को गौर करें और अपने आसपास की चीज़ों को गौर करें तो हम देखते हैं जब एक छोटा बच्चा होता है और वो पहली बारिश देखता है या पहली बार बिजली को कड़कते देखता है तो उसके अंदर एक भय होता है। भय के साथ साथ उसके अंदर एक आश्चर्य का बोध होता है, चमत्कार, एक ऐसा उसको महसूस होता है कि ये कुछ नया घटा, कुछ नई चीज़ हुई। तो जब पहली बार ऐसी कुछ घटनाएं प्रकृति के द्वारा हुई होंगी तो मानव के मन में एक तरीके का भय उत्पन्न हुआ होगा। और जब भय उत्पन्न होता है तो ये स्वाभाविक सा रिएक्शन है कि हम हाथ जोड़ लेते हैं या हम प्रेयर करने लगते हैं, हम प्रार्थना करने लगते हैं कि ये चीज़ निकल जाए, ये जो दौर है, ये जो बुरा दौर है और ये जो प्रताड़ना का दौर है, ये जल्दी समाप्त हो जाए, हट जाए किसी तरीके से। और अगर स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है, प्रकृति जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बारिश होती है, बारिश के बाद धूप भी निकलती है, मौसम अच्छा होता है, हमेशा से ये एक नियम चलता चला आया है। लेकिन अगर वही चीज़ें हमारे प्रार्थना के तुरंत बाद दिखाई पड़ने लगती हैं तो हमारे मन में एक आस्था का डेवलपमेंट हो जाता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो प्रेयर थी, हमारी जो प्रार्थना थी, उसकी भूमिका इस घटना के पीछे रही होगी। और जब ऐसा कंटिन्यूअस होने लगता है, निरंतर होने लगता है, तो हम धीरे धीरे आस्थावान हो जाते हैं और हमारी आस्था, हम उस बिजली, उस चमक के प्रति, हम आकाश के प्रति, हम सूर्य के प्रति, हम चंद्रमा के प्रति, हम वायु के प्रति, हम बाद में अग्नि के प्रति, हम नदियों की कलकल नदियों के प्रति, हम बड़े बड़े वृक्षों के प्रति, पहाड़ों के प्रति हमारी आस्था का डेवलपमेंट होने लगता है। भय तो एक कारण था ही, साथ ही साथ उपयोगिता भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण थी। उपयोगिता, क्योंकि जब हम प्रकृति के साथ रह रहे थे, बहुत सारे घटक ऐसे थे जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी थे, हमारे जीवन को उस सर्वाइवल के दौर में आगे ले जाने के लिए बहुत उपयोगी थे, महत्वपूर्ण थे। जैसे कि जल बहुत महत्वपूर्ण है, नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बिना पानी के, बिना नदियों के सरवाइव करना बहुत मुश्किल कार्य है। आज भी आप देखते जाएं, विश्व के बहुत सारे भागों में धीरे धीरे जल की कमी होती जा रही है और हम लगातार वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जल के संरक्षण की बात कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि इसको बचा के रखा जाए और आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग कर सके। अन्यथा जल की अनुपलब्धता में ये जो मानव जो चाहे जितना भी विकसित स्वरूप ग्रहण कर ले या विकास की प्रक्रिया में कहीं भी पहुंच जाए, अचानक से ये सब समाप्त हो जाएगा। सारी मोह माया वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। तो इसलिए हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, तो हम उसके प्रति एक आस्था हमारे मन में डेवलप हो जाती है, चाहे वो नदी के माध्यम से हो या बाद में कुएं के स्वरूप के तौर पर भी उनकी पूजा की जाने लगती है, बाद में जब जैसे जैसे परंपराओं का डेवलपमेंट होता है। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी रहे हैं हमेशा से। वृक्षों के माध्यम से हमें विभिन्न औषधियाँ, विभिन्न फल, बहुत सारी चीज़ें, लकड़ियाँ, ईंधन हमेशा से प्राप्त होता रहा है। और आप देखें तो भारतीय संस्कृति में या विश्व की बहुत सारी संस्कृतियों, सभ्यताओं में आप देखें वृक्ष को अभी भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है।
तो वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण थे। बाद में पशुओं के प्रति भी एक आस्था का डेवलपमेंट हुआ, ये भी भय और उपयोगिता के ही संदर्भ में दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे धर्म या धीरे धीरे से धार्मिक विश्वास का डेवलपमेंट होता गया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी सामाजिक संरचना में बदलाव भी दिखाई पड़ने लगता है। जब मानव नोमैडिक लाइफ में था, यायावर जीवन जी रहा था, घुमंतु जीवन जी रहा था, तो वो मूव कर रहा था, वो एक जगह पर स्टेबल नहीं था। और जब स्टेबिलिटी नहीं थी, मूवमेंट थी, तो वो नेचर को ही कांस्टेंट मान करके उसकी उपासना कर रहा था। और उपासना के अगर हम पहली बार कहीं पर कुछ मूर्त रूप देखते हैं, ऐसे तो सारी बातें हवा हवाई है, लेकिन जब हमें फैक्ट मिलता है, जब हमें कुछ मिलने लगता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये दौर आ गया जहाँ से मानव कुछ चीज़ों पर आस्था रखने लगता है और वो आस्था ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखाई पड़ने लगती है, वो दौर था मानव जीवन का अपर पैलियोलिथिक का, जिसे हम उच्च पुरापाषाण काल के तौर पे देखते हैं। उस दौर में मानव धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं से बंधने लगता है और यही वो दौर था जिसमें धीरे धीरे मानव समूहों का विस्तार होने लगता है, धीरे धीरे मानव बड़े समूह में रहने लगता है। और यही वो दौर था जिसके बाद से मानव एक पारिवारिक संरचना में बंधने भी प्रारंभ कर देता है। और इसका उदाहरण हमें बेलन घाटी के लोहंदा नाला से मिलता है, जहाँ से एक मातृ देवी की मिट्टी की हड्डी की बनी हुई आकृति प्राप्त होती है। और साथ ही साथ आपके सोन घाटी में अंगा देवी एक पत्थर की बनी हुई श्राइन भी प्राप्त होती है। ये दोनों आकृतियां हमें उच्च पुरापाषाण काल की भारत में मिलती हैं। विश्व में भी विभिन्न भागों में इस तरीके की आकृतियां मिलने लगती हैं और जिसके आधार पर लोगों का ये मान्यता, मतलब विद्वानों और पुरातत्वविदों की ये मान्यता थी कि इस दौर से ही धार्मिक विश्वास का प्रारंभ हुआ होगा। धार्मिक विश्वास धीरे धीरे लोगों के घर मन में आता चला गया होगा। और उसके बाद आप मध्यपाषाण काल में आए, वहाँ पे पारिवारिक संरचना डेवलप हो जाती है। फिर धीरे धीरे आप नवपाषाण काल में आए, वहाँ पे परिवार के साथ साथ गांव, ग्राम्य बस्तियों का निर्माण होने लगता है, समाज का निर्माण होने लगता है। और जब हम ग्राम्य बस्ती और समाज के निर्माण की तरफ आते हैं तो अभी तक जो हमारी आस्था का जो विषय था वो ज़्यादातर प्रकृति के घटक हुआ करते थे, लेकिन जब हम समाज में एक संगठन में बन जाते हैं तो क्या होता है, उस संगठन का जो मुखिया होता है उसके प्रति भी हमारी आस्था का डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। अभी तक जो प्रकृति की पूजा हो रही थी, बाद में मातृ देवी की पूजा के संदर्भ में हम बात करेंगे। मातृ देवी बेसिकली आप वर्तमान में देखें, ज़्यादातर भी जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, वो मातृ देवी को बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं। उसका एक सीधा सा कारण है क्योंकि मातृ देवी जो है उत्सर्जन, सृजन की देवी के तौर पर देखी जाती हैं, जिसके माध्यम से सृजन होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके उत्पत्ति में उसकी माता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बिना उसकी माता के उसका जन्म नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से जनजातीय जो लोग थे वो मातृ देवी को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और ये मानते थे कि वही उनकी उत्पत्ति का मूल जो तत्व है वो है, जिससे कि वो निकल करके आ रहे हैं। और इसीलिए आप देखें, शुरुआत में जितनी भी ट्राइबल्स थे, जितने भी प्रिमिटिव कल्चर्स थे, सब में आपको मातृ देवी की पूजा की बात दिखाई पड़ती है। और इसीलिए जो प्रिमिटिव जितने भी हमें ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें मातृ देवी दिखाई पड़ती हैं। तो ये चीज़ें हुई उस तरीके से। और जब हम सामाजिक संरचना में बनना शुरू हो जाते हैं, संगठन आना शुरू हो जाता है, एक जटिल संरचना तैयार होनी शुरू हो जाती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारा आस्था का विषय है वो इन प्रकृति के घटकों के साथ साथ मानवीय रूप भी ग्रहण करता चला जाता है। आप देखते हैं कि जो संगठन का मुखिया होता है, जो बलशाली होता है, जो बुद्धिमान होता है, उसको लोग अपने आस्था का एक प्रतिरूप मान लेते हैं और उसकी पूजा का प्रचलन दिखाई पड़ने लगता है। आप सिंधु सभ्यता में देखें तो सिंधु सभ्यता में भी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे कि एक मूर्ति जो है हड़प्पा से मिली है, मोहन जोदाड़ो से भी मिली है, दाढ़ी वाले एक व्यक्ति की मूर्ति। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो सरदार रहा होगा, मुखिया रहा होगा किसी विशेष स्थान का, और ज़्यादातर विशेष लोगों की मूर्ति बनाने का प्रचलन है। अब ये कोई
अभी तक तथ्य नहीं साबित हुआ कि उसकी पूजा की जा रही थी कि नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वो एक प्रमुख व्यक्ति था समाज का। तो समाज में प्रतिष्ठावान व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे बढ़नी प्रारंभ होती है, और जब राजत्व आ जाता है, जब धीरे धीरे एक व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त होने लगती हैं और वह व्यक्ति ईश्वर की प्रतिरूपी के तौर पर यहाँ पर आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे फिर प्रकृति के साथ साथ व्यक्तिवादी पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो जाता है। और आप देखें कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको फ्रिक्शन नॉवेल्स में भी इसके बारे में दिखाई पड़ेगा, बहुत सारी पुस्तकों में इसके बारे में दिखाई पड़ेगा। और अगर हम देखें तो हमारा वर्तमान धार्मिक स्वरूप भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है। हम बहुत जल्दी लोगों के प्रति, जो लोग चमत्कार करते हैं उन लोगों के प्रति अपना सत्कार दिखाने लगते हैं और उनको अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें वर्तमान के दौर में अपने ही समाज में दिखाई पड़ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बाबाएं हैं जिनको हम लोग अपने गुरु और अपने देवता के तौर पर स्थापित कर लेते हैं और उनके चमत्कार को एक ईश्वरीय वरदान या ईश्वरीय शक्ति मान लेते हैं। तो ऐसा प्रारंभ में जब व्यक्तिवादी पूजा का प्रचलन हो जाता है, उसके बाद से आज तक लगातार दिखाई पड़ रहा है। तो धीरे धीरे इस तरीके से धार्मिक स्वरूप बदलते चले जाते हैं समय के साथ साथ। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आए हैं, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि मिस्र का धर्म कैसा था। तो मिस्र के धर्म को बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें फिर मिस्र की वो सारी संरचना को समझना होगा जो कि इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे। तो क्योंकि जब हम मिस्र को समझेंगे, देखेंगे, तो हम उसके बारे में ये देखेंगे कि मिस्र जो है जिस जगह पर सिचुएटेड था, उस जगह में नील नदी का बड़ा महत्व था, सूर्य की तीव्रता का बड़ा महत्व था। इसलिए नदी हो चाहे वो सूर्य हो, वो धीरे धीरे उनकी उपासना का विषय बनते चले जाते हैं। और बाद में बहुत सारे देवी देवता मिस्र के समाज में दिखाई पड़ने लगते हैं। और इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो मिस्र का जो पूरा स्वरूप था, मिस्र का जो समाज था, मिस्र के जितने भी आप तत्व देखेंगे, चाहे वो आर्थिक पक्ष रहा हो मिस्र का, चाहे राजनीतिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे सांस्कृतिक पक्ष हो, चाहे कला स्थापत्य का भाग हो, सब में कहीं ना कहीं आपके मिस्र के धर्म का जो छाप थी वो आपको दिखाई पड़ जाएगी। और जो भी गतिविधियां मिस्र में हो रही थी वो कहीं ना कहीं मिस्र के धर्म से जुड़ी हुई ही दिखाई पड़ती हैं। और इसीलिए जो हेरोडोटस हैं उनका ये मानना था कि मिस्रवासी प्राचीन विश्व के सबसे ज़्यादा आस्थावान लोग थे, सबसे ज़्यादा धर्मनिष्ठ लोग थे। और उनकी जो पूजा पद्धति है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनिशिएट की गई थी मिस्र के लोगों के द्वारा। बहुत इनिशियल चीज़ें जिन्हें कि हम बोलेंगे इन्होंने ही ऐसा प्रारंभ किया, जैसे कि अंधविश्वास, परलौकिक विचार, इसके संदर्भ में जो शुरुआत है, कर्मकांडी व्यवस्था, ये सब जो इनिशियल चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मिस्र के धर्म से ही निकल कर के आती हैं। और मिस्र के धर्म के संदर्भ में एक और बात है जो कि दिखाई पड़ती है, वो ये कि मिस्र का धर्म विश्व के कुछ ऐसे धर्मों में था जिसमें सबसे ज़्यादा देवी देवता दिखाई पड़ते हैं। अगर भारत और रोम को छोड़ दिया जाए तो मिस्र की सभ्यता में भारत और रोम के जैसे ही, लगभग जैसे ही बहु देवी देवताओं के पूजा और उनकी आराधना दिखाई पड़ती है, उनकी आराधना की पद्धति दिखाई पड़ती है। और मिस्र के इस रिलीजन का जो डेवलपमेंट है उसको भी हम थ्रू द ईयर्स या थ्रू द डिफरेंट पीरियड्स समझने की कोशिश करेंगे, विभिन्न कालों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे चरणबद्ध तरीके से मिस्र में धार्मिक विश्वास जो थे उनका डेवलपमेंट हो रहा था, उनकी प्रगति हो रही थी। और अंततः ये जो धार्मिक विश्वासों का जो दौर था आगे चल के एक धार्मिक क्रांति को जन्म देता है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग मिस्र के धर्म का जो डेवलपमेंट हुआ और मिस्र का धर्म किस तरीके से आगे बढ़ा उसके बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और आगे फिर हम लोग मिलते हैं। और धन्यवाद। और फिर से मैं याद दिलाऊं, उड़ान द फ्लाई के इस चैनल
के माध्यम से मैं आप सबके सम्मुख आ रहा हूँ और मेरा लगातार प्रयास है कि मैं आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाऊँ, लेकिन क्योंकि कुछ पहले भी बताया टेक्नोलॉजी की अपनी एक सीमाएं हैं, तकनीकी की अपनी एक सीमाएं हैं और समय की अनुपलब्धता की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें कभी कभी आ जाती हैं। तो आप धैर्य बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें और मेरा पूरा प्रयास है कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट और नियमित रूप से चलने लगेंगी। तो धन्यवाद, फिर नए लेक्चर में हम मिलेंगे।